नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में निकाय और आम चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा और कांग्रेस के बाद रालोद प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी। उक्त बातें प्रदेश प्रभारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इसके साथ इन्होंने जंतर मंतर दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने को समर्थन देते हुए 10 दिन में ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग के पूरा न होने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की बात कही। रुड़की में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी चौधरी मीरपाल सिंह ने हर्षवान चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। कहा, जल्द ही प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यकारिणी गठित की जाएगी और रालोद निकाय और आमसभा चुनाव में सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। किसान परेशान है, चीनी मिलों पर करोड़ों बकाया है, किसान मारा मारा घूम रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा कांग्रेस केवल किसान मजदूरों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, बाद में भूल जाती है। उन्होंने कहा, रालोद किसानों, मजदूर और आम आदमी की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। उन्होंने कहा, भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन आज देश के लिए मेडल जीत कर लाने वाली बेटियां शोषण के विरोध में धरने पर बैठी हैं। उन्होंने कहा, वो हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ब्रजभूषण पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, वो हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ियों का दर्द अच्छी तरह समझते हैं, वो पूरी तरह से पहलवानों के साथ हैं। अगर 10 दिन में ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी न हुई तो राष्ट्रीय लोकदल जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जल्द ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बूथ स्तर तक कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा, पार्टी जनता के हर मुद्दे पर मजबूती के साथ उनकी लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान मनोज, दीपक, इरफान, समीर आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल का उत्तराखंड के अंदर भविष्य, राष्ट्रीय लोकदल तीसरी ताकत के रूप में उत्तराखंड में उभरने जा रहा है और आने वाले समय में हम नगर निकाय का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित तौर से उसमें कामयाबी राष्ट्रीय लोकदल हासिल करेगा। और आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें राष्ट्रीय लोकदल परिणाम देगा। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में आने वाले समय में पार्टी इतनी मजबूत कर ली जाएगी, हर्षवान चौधरी जी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में, कि बगैर राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ पर कोई भी सरकार राष्ट्रीय लोकदल के बिना उत्तराखंड के अंदर नहीं बनेगी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिससे कि उत्तराखंड सरकार में बहुत मामला, उसका लैंड जिहाद का मामला है, गन्ना किसानों के भुगतान का मामला है, राष्ट्रीय लोकदल नहीं उठा पा रहा है, इसकी क्या वजह है? नहीं, लैंड जिहाद का जो मामला सरकार ने दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के कानून के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि सरकार के अनुसार चले। हम सरकार अगर इसमें जोर जबरदस्ती जनता के साथ करते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, हम उसका विरोध करेंगे। और हमारे पास जो मुद्दे हैं, किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, युवा आज परेशान है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा कुछ नहीं है, इनके नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। हमारा नौजवान आज डिग्रियां लेके हाथ में बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास कोई साधन रोजगार का नहीं है। हाँ, अब संगठन को खड़ा किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज आए हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी ने प्रदेश अध्यक्ष इनको उत्तराखंड का बनाया है, राष्ट्रीय लोकदल का, हर्षवान चौधरी जी को। तो आज ये प्रथम आगमन यहाँ पर इनका हुआ है और मैं समझता हूं कि आने वाले रोज में 10-15 दिन के अंदर उत्तराखंड के अंदर हम गढ़वाल मंडल में भी और कुमाऊं मंडल में भी पार्टी संगठन का विस्तार करेंगे, पार्टी संगठन को खड़ा करेंगे और पार्टी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ डटकर मुकाबला करेगी और पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में अपना वजूद बनाएगा। जिस तरह पहले से था, सब साथियों को जोड़ा जाएगा, पुरानों को भी, नए को भी। ये किसान, मजदूर, गरीबों की पार्टी है। किसानों का हमारा मेन मुद्दा है। हम किसान भाइयों को साथ लेकर चलेंगे, अपने नौजवान बेरोजगार जो आज नौजवान घूम रहा है उनको साथ लेकर चलेंगे और मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में खड़ा हो। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य तो ठीक है। अब आने वाले करीब 1 महीने के अंदर हम पार्टी खड़ी कर देंगे। और आज मैं पहली बार रुड़की आया हूं तो यहाँ बड़ा जोश खरोश है लोगों में, बड़ा स्वागत किया गया। ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। तो क्या रहेंगे मुद्दे, क्या रहने वाले हैं? लोकसभा की तैयारी है, नगर निकाय की तैयारी? लोकसभा, नगर निगम, नगर निकाय सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बढ़िया रिजल्ट देंगे।
हम पार्टी 1 महीने के अंदर अपनी यहाँ पर खड़ी कर लेंगे पार्टी। अभी तो आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं, संगठन भी नहीं, तो कार्यकर्ता है ऐसे हमारे पास। तो ये तो आपके सामने बड़ी चुनौती है देख जी। नहीं, कोई चुनौती नहीं है, मेहनत करने वालों के लिए कोई चुनौती नहीं है। और हम बहुत तेजी से यहाँ गढ़वाल मंडल में थोड़ा स्लो थे, हम कुमाऊं मंडल में तो बहुत आगे हैं। अब यहाँ गढ़वाल मंडल में 15 दिन के अंदर अंदर हम पूरा सिस्टम सेट कर लेंगे। एक समय था जब राष्ट्रीय लोकदल का जलवा था यहाँ, लेकिन उसके बाद आज भी जलवा है। लोग घरों पर बैठे हैं, अभी तक किसी ने काम नहीं किया। अब काम हमने शुरू किया तो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ नए चेहरे भी सामने आएंगे आपके साथ। हाँ, बहुत आगे नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अभी पार्टी किस तरह तैयारी करेगी, मतलब क्या संगठन को मजबूत करना हाँ, पहले? संगठन की सबसे पहले हम संगठन तैयार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। जो पार्टी के लिए काम करेंगे उनके लिए सबसे पहले मौका देंगे। कार्यकारिणी की कब तक घोषणा हो जाएगी? 1 महीने के अंदर अंदर हम कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। क्या वजह है कि राष्ट्रीय लोकदल आगे नहीं बढ़ पाया उत्तराखंड में? अभी जो पुराने हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए। ये सब मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है कि हम अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा तेजी से हमारा जो आपके बाद आएंगे वो भी आपको ये कह सकते हैं कि आप कोई नहीं, वो तो हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। हम तो पार्टी के लिए हमारे प्रदेश प्रभारी भी जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं। क्या योजना बनाई है पार्टी की मजबूती के लिए आपने? बस लोगों के पास जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो है ये किसानों ने और व्यापारियों ने बनाई थी। अब इस सरकार को किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। किसानों का गन्ने का भुगतान बिल्कुल नहीं है, गन्ना जबकि खत्म हो चुका है किसानों के पास। गेहूं है, गेहूं की फसल खत्म हो गई। अभी तक गवर्नमेंट की किसी भी जिले में कहीं भी कोई तोल नहीं लगी है, कहीं गेहूं नहीं खरीदा गया किसान का। किसान बहुत सस्ते दामों में गेहूं बेचने के लिए तैयार है। लोकसभा में किसी से गठबंधन किया जाएगा? अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में है, किससे करते हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।